नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रसायन। ये हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, उन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। अगर इनको ब्रेक करेंगे तो इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है केमिस्ट्री। यानी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक अच्छा तरीका होता है। जैसे आपको पता होगा कि टरबाइन होता है, तो जब टरबाइन रोटेट करता है तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को गिराते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इसी टाइप्स का जो इलेक्ट्रिसिटी या भी जो एनर्जी हम बोल सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग बनाते हैं। जैसे हमारा सेल हो गया, बैटरी हो गया, डेली की लाइफ में यूज़ होते हैं, बैटरी बहुत सारे होते हैं, सेल होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ पर किसी टरबाइन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग सेल बनाते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इन दोनों वर्ड को कंबाइंड करके ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनाया गया है। अब इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब तो आप समझ ही गए कि केमिकल से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारा होता है एक साइंस का ब्रांच होता है। साइंस, ये साइंस का एक ब्रांच होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसमें क्या होता है, ये साइंस का या केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो इधर हम लोग समझते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट होते हैं। पहला हमारा होता है गैल्वेनिक सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टिक सेल, और ये दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये दो सेल हमारे होते हैं। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में बोला करते हैं कि ये हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे कोई हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोला करते हैं। ये जो नाम रखा गया ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे रखा गया है। गैल्वेनिक या फिर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्टा, उनके नाम पे पड़ा है ये वोल्टिक सेल। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो जस्ट हमारा गैल्वेनिक सेल का अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर हम गैल्वेनिक सेल के लैंग्वेज लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा बनेगा जब केमिकल रिएक्शन होगा तब, ठीक है। अब उसके बाद अगर इलेक्ट्रो इज पास्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी इज पास, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे इसमें लिखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसमें क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब केमिकल रिएक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, जब हमारा केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इतना टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। आप इतने टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के ऊपर। तो चलिए हम लोग गैल्वेनिक सेल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, और गैल्वेनिक सेल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है, यहाँ पे पहले आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल यहाँ पे कॉपी में हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है, यहाँ पर तो आपको इसका डेफिनेशन मिल गया, जो नोट्स में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यानी अगर एक वर्ड में बोलेंगे तो जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल होगा। अब इसके पार्ट की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल का पार्ट क्या क्या होता है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल, थर्ड होता है साल्ट ब्रिज। ये 3 पार्ट होते हैं गैल्वेनिक सेल के, और तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद लास्ट में तीनों को कनेक्ट करेंगे। जब तीनों को कनेक्ट करेंगे तो ये हम लोगों का एक कंप्लीट सेल बनेगा। उसी सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलेंगे। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, और साल्ट ब्रिज क्या होता है। तो अब अपने कॉपी में अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है। तो हेडिंग है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल कैसे होगा, जैसे मानिए हमारा कोई मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में है। अब इस मेटल को एक्वस कंडीशन में ले जाएंगे, तो यहाँ पे एक्वस कंडीशन में चला जाएगा, तो इसके नीचे लिखा जाएगा AQ। जब ये एक्वस कंडीशन में जाएगा तो इसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप होगा, और मानेंगे कि ये N इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। तो हमारा M कोई सॉलिड मेटल था, यानी सॉलिड स्टेट में था। अब ये क्या किया कि मेटल से आयन में कन्वर्ट हुआ एक्वस मीडियम में, तो ये N इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। N इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डोनेट करने का नंबर है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और +X का मतलब होता है कि यहाँ पे चार्ज हमारा 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन हमको ऑक्सीडेशन को बताता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब ये हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कंटेनर है। अब कंटेनर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन भरेंगे हम लोग। ये सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हीट करने पे, यानी मोल्टन स्टेट पे या एक्वस मीडियम में, वो अपने आयनों में सेपरेट हो जाते हैं। जैसे NaCl, अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो NaCl Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर उसको मेल्ट करेंगे तब भी वो अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, तब भी वो इलेक्ट्रोलाइट ही रहेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो एक्वस मीडियम या मोल्टन स्टेट में अपने आयनों पे सेपरेट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया गया है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई मेटल रॉड को डिप किया जाएगा। ये हमारा कोई मेटल है, M सॉलिड है। अब कुछ ऐसा होगा कि इस मेटल से हमारे इस सॉल्यूशन में यहाँ पे
आयंस आने लगेंगे M, और इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इसी पॉजिटिव चार्ज वाले को यहाँ पे लिखा गया है, और ये जो मेटल सॉलिड था इसको सॉल्यूशन में डिप किया गया है। अब जरा सोचिए कि जब इस मेटल को इस सॉल्यूशन में डिप किया गया तो इससे हमारे यहाँ पे आयंस आने लगे, तो इस रॉड के ऊपर क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर हम चाहेंगे कि ये रिएक्शन थोड़ा कंप्लीट हो तो इसको हम लोग वायर से कनेक्ट करेंगे। जब इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ शेल। तो अब जरा देखिए, ये हमारा जो मेटल है और ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है। तो इनके बीच में अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे ढेर सारे हमारे आयंस M के पावर में प्लस वाले जो होते हैं हमारे आयंस होते हैं, ये इस सॉल्यूशन में आने लगेंगे। तो यानी सॉल्यूशन में हमारा पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो जब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा, इनके बीच पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और कैसे होगा? चार्ज के डिफरेंस के थ्रू यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा। इसी को हम लोग कहते हैं EMF, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसी को सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। तो अगर सेल पोटेंशियल अगर इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल इज डेवलप ड्यूरिंग चार्ज डिफरेंस। यानी जब चार्ज में डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? डेवलप होगा। अब उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है E, या इसी को हम लिखते हैं E सेल। दोनों में से कोई भी लिख लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? अब इसके बेसिस पे पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखने का तरीका ये होता है कि अब यहाँ पे हमारा मेटल सॉलिड में था तो आयन में कन्वर्ट हुआ, तो इसको लिखने का तरीका होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा E, और उसके बाद यहाँ पे इसको लिखिए आप मेटल को जो सॉलिड फॉर्म में है, नीचे S लगा दीजिए और यहाँ पे एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाइए और इस आयन को लिखिए M पावर में X लगाइए। इसको लिखने का तरीका ये होता है। अब इससे क्या पता चला कि यहाँ पर ये पोटेंशियल है, और जब ये हमारे जो मेटल होगा और जो उसका आयन होगा, जब ये दोनों क्या होंगे हमारे यहाँ पर ये एक्वस में है, यानी जब ये दोनों हमारे डिफरेंट फेज में होंगे तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब यही हमारे सेम फेज में होते, मतलब अगर ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड होता, तो यहाँ पे हम लोग ये वर्टिकल लाइन न लगा करके यहाँ पे कॉमा लगा देते। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये इसका क्या होता है? सेल पोटेंशियल होता है, या इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF कहते हैं। अब अगर इसी को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए, ये तो हम लोग लिख लिया, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? OP भी लिखते हैं। OP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखते हैं? OP लिखते हैं। अब इसको अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन हमारा एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, और जो सोल्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन, वो हमारा 1 मोलर का होगा, और जो प्रेशर हमारा होता है 1 ATM का होगा, या उसी को हम लोग बार में भी लिखा करते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन पे हमारा जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा इम्पॉर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, और सेल का EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी पूछा जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला भी हम लोग अभी लिखेंगे। तो यानी आपको स्टैंडर्ड कंडीशन क्या पता चला कि जो स्टैंडर्ड होता है
स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है ये हमारा 1 मोलर का होना चाहिए। उसके बाद जो प्रेशर होता है ये प्रेशर हमारा 1 बार का होना चाहिए, या इसी को हम लोग एटीएम लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इतना कंडीशन जो होता है इसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इज डेवलप्ड ड्यूरिंग चार्ज डिफरेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, SEP भी लिखते हैं। अब SEP तो लिख दिया गया, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि E लिखेंगे तो इसके लिए क्या लगा देंगे, ऊपर नॉट लगा देंगे। तो यानी अब अगर हम इस सेल का रिएक्शन अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा E0, यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा E0, ऐसे लिखा जाएगा E0। उसके बाद M हमारा क्या होगा, सॉलिड में सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। उसके बाद M लिख करके इसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा AQ। तो ये जो लिखा गया है यानी ये जो सेल का EMF लिखा गया है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। तो अब इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल यानी जो एनर्जी या जो चार्ज में डिफरेंस हो रहा था वो हमारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन के थ्रू हो रहा था, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा गया। अब अगर इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग लिखते हैं तो लिख देते SOP का पूरा नाम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल था। हम आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको आप अपने कॉपी में लिखिएगा प्रॉपर और एक अच्छा नोट्स बनाइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगला टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।